हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस मैं भी अच्छी तो हूँ, बट 2-3 दिनों से मुझे जुकाम और खांसी वगैरह हो रहे, थोड़े से कोल्ड हो रखा है, तो इस वजह से गाइस मेरी आवाज़ पर मत जाना। तो गाइस आज का जो व्लॉग है वो है, एक तो इंडिपेंडेंस डे था तो उसके इनके कॉस्ट्यूम्स वगैरह लाने थे, और दूसरी चीज़ कि 2-3 दिनों से समर की आइज़ में ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। मीन्स ज़्यादा आइज़ अपनी ब्लिंक कर रहा था, तो उसके पापा ने नोटिस किया था, बट मुझे तो लगा नहीं था। फिर इसकी मैम का भी कॉल आया स्कूल से कि मैम समर की आइज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। कि मैंने बोला नहीं मैम। तो कह रही थी आप एक बार इसे ना आई सेंटर विज़िट कराना, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि इसे बोर्ड में भी देखने में दिक्कत आ रही है, तो इसलिए। तो गाइस बस हम वहीं जा रहे हैं। और पहले मतलब हम कल घर के पास से ग्रीन फील्ड में एक क्लिनिक, तो वहाँ पर चेक करा के आए थे। तो वहाँ पर इसे बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही थी, कभी तो ये पढ़ रहा था कभी नहीं पढ़ पा रहा था, तो वो भैया को समझ नहीं आया, तो उन्होंने हमें रेफ़र किया था कि आप, मैं ये कार्ड दे रहा हूँ, आप सेक्टर 16 में हुड्डा मार्केट में फरीदाबाद में आई सेंटर है, आप एक बार वहाँ पर विज़िट करके वहाँ पे चेकअप करा लो। तो बस गाइज़ हम डॉक्टर के तो जा रहे हैं, और उसके साथ हमें 2-3 काम और करने हैं, क्योंकि कल है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट समर के और सारू के स्कूल में। तो मैम के कल ही मैसेजेस आ गए थे कि इनके कॉस्ट्यूम वगैरह, तो हमें इनके कॉस्ट्यूम भी लेने हैं। सारू का कॉस्ट्यूम है ड्रेस कोड सिक्किम लुक, और समर का वही वाइट कुर्ता एंड जीन्स। तो हमें इनके कॉस्ट्यूम भी लेने हैं, वो हम लेंगे 40 की मार्केट से। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं हुड्डा मार्केट, वहीं पर है। तो मिलते हैं आपसे आगे, बनी रही मेरे पूरे ब्लॉग में। तो गाइज़ मैं घर से लाई थी गॉगल्स और अपनी ईयरबड्स वगैरह, कि रास्ते में कहीं रील्स वगैरह शूट करेंगे। बट गाइज़ गर्मी इतनी है, जितनी बारिश होती है ना और उतनी घुमस हो जाती है, तो फिर गाड़ी में से उतरने का मन ही नहीं किया मेरा। तो गाड़ी में ही मैंने तो अपने 1-2 पोज दे लिए पहन के। हाँ तो गाइज़ हम बस पहुँचने वाले हैं। तो गाइज़ हम पहुँच चुके हैं, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल है ये। तो हमें इसका एंट्री गेट नहीं पता चल रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आए थे हम, तो ढूंढ रहे थे। बट इसका एंट्री गेट आगे से जाके राइट हैंड साइड पर था। और अभी इसमें ना गाइस न्यू है, या तो आई थिंक ये हॉस्पिटल, तो इसमें अभी चल रहा था काम, तो ये हमने कर लिया एंट्री। हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर हमने एंट्री करने के बाद इन्होंने हमें फॉर्म दिया था, वो हमने फिल किया। और फिर जहाँ जो विजिटिंग कार्ड था ना वहाँ से दिया था, जिन्होंने हमें रेफ़र किया था वो दिया। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि मैम आप वेट करिए, जब आपका टर्न आएगी तो हम आपको बुला लेंगे। तो यहाँ पर के डांट भी गई कि शांति से बैठ जा, पर इन्हें बैठना नहीं है। आके ना तेरी आई में इंजेक्शन लगा देंगी मैं। उल्लू नहीं बना रही, सच बता रही हूँ। तो ये चूहा भी है क्या? चूहा छोड़ दे, ऊपर लग रहा है। किस बात का? कुछ नहीं होगा। हाँ, मेरे तो इतने आई टेस्ट हुए थे। हाँ, मैं पढ़ाकू थी ना, दैट्स व्हाई। बैठ क्यों नहीं रहा तू? ना पढ़ फिर ये फिलावर गिर जाएगी। मैं चलिए ना बैठ अकेले। ठीक है बैठ जा, पर शांति से उधर भी। तुम्हारी मर्जी। तो गाइज हॉस्पिटल में चल रही थी इंडिपेंडेंस डे की डेकोरेशन, क्योंकि सबको खुशी होती है अपने देश आज़ाद होने की, तो बड़े धूमधाम से सब मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल को डेकोरेट कर रहे थे ट्राई कलर के बैलून्स और फ्लैग से। तो गाइज समर की आगे थी टर्न, उन्होंने समर को बुला लिया था अंदर। तो यहाँ पर समर का हो रहा है आई टेस्ट कि क्या है क्या नहीं। और यहाँ पर ये देख लो छोटे नवाब अपने शैतानियों में लगे पड़े हैं। ये चैन से बच्चे बैठते ही नहीं हैं,
तो गाइज़ वहाँ से टेस्ट कराने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि आप सेकंड फ्लोर पे जाइए। तो सेकंड फ्लोर पे एक बार और समर के 1-2 बार और टेस्ट होगा। तो समर और समर के पापा अंदर है, क्योंकि वहाँ पर एक ही पर्सन अलाउड है। तो फिर मैं और सारू आके बैठ गए थे बाहर, और सारू कर रहा था अपने मस्ती, और यहाँ पे उसके पापा वेट कर रहे थे। क्योंकि तो गाइज़ यहाँ पे चेकअप होने के बाद भी तो एक रूम में और चेकअप होगा, उसके बाद लास्ट में रिज़ल्ट पता चलेगा कि समर को नंबर है, चश्मा है या कुछ नहीं है। तो गाइज़ वहाँ से हम निकल चुके थे, फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, इसलिए बीच का ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। तो थैंक गॉड कि कोई नंबर वगैरह नहीं निकला, बस एक नॉर्मल आई इन्फेक्शन था। इस वजह से इसे बार बार ब्लिंक कर रहा था और ब्लर हो रहा था। तो उन्होंने हमें दी थी 2 ड्रॉप, एक तो दिन में 4 बार डालनी है और एक दिन में सिर्फ 1 बार डालनी है, और कुछ नहीं। सच में इतनी सी उम्र में अगर चश्मे लग जाए तो बहुत हुआ, क्योंकि चश्मे जल्दी से हटते भी नहीं है। और बस इसके पापा भी इसी वजह से डर रहे थे कि बस इसको चश्मे ना लगे। तो गाइस ये ड्रॉप है, बस वो 1 महीने तक चलेगी। और आपको तो पता ही है कि गूजर के पूत दूध घी था मजबूत, तो कहाँ जल्दी अपन में कुछ और टचवुड। तो बस खाना पीना ही सबसे मेन बात है। तो गाइस अब लग रही है बहुत तेज़ भूख, क्योंकि सुबह बस ब्रेकफास्ट ही करके आए थे, और इसके पापा तो घर से खाना खा के आए थे। तो समर वैसे भी कह रहा था कि अगर मम्मा हम बाहर जा रहे हैं तो बाहर ही खाना खाएंगे। तो फिर यहाँ पर हम आ गए 21, तो वहाँ पर हमने करा लिया थाली। मैं और समर ही खाएंगे, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है, पेट में कूद रहे थे इतने चूहे समर के में, उससे रुका ही नहीं जा रहा था। तो वो बड़ा वेट कर रहा था कि कब आए। तो यहाँ पर आ गया हमारा रायता मेरे और समर के लिए, और सारू पीता नहीं है छाछ वगैरह दही, तो इसलिए। तो गाइस समर कर रहा है टेस्ट अपने रायता को, ये चीयर्स। तो सारू को अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों, दही और छाछ। तो गाइस हमारी आ चुकी है यम्मी और डिलीशियस सी थाली। इस थाली में है बटर नान, क्योंकि आलू नान हो गए थे यहाँ ख़त्म, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। और 3 तरीके की सब्जी है, राजमा, शाही पनीर, सलाद, चावल, रायता और गुलाब जामुन भी। तो गाइस हमने कर दिया खाना स्टार्ट, समर पे तो रुका ही नहीं जा रहा था भूख के मारे। तो गाइस यहाँ पर ना थाली एकदम शुद्ध, साफ और प्योर वेज खाना मिलता है। ये हमने खा पी के अपनी थाली कर दी फिनिश। तो गाइस सच में अब ऐसा लग रहा है कि हाँ पेट में कुछ गया है, क्योंकि भूख के मारे तब से वो हो रहा था। ये था पहले डॉक्टर के विज़िट कर लिया हम, उसके बाद ही कुछ करें। तो गाइस अब हम जा रहे हैं इनके कॉस्ट्यूम्स लेने 46 की मार्केट, वहाँ से हम देखेंगे इनकी कॉस्ट्यूम्स वगैरह। समर के तो घर पे ही है, किसी भी कपड़े में ऐसा नहीं है कि इसने ना दाग लगा रखा हो सब्जी का, और ये छूटते भी नहीं है इस। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं ड्रेस के, ये रेंट पे ड्रेसेस मिलती हैं यहाँ पे, किसी भी फंक्शन के लिए ले लो आप। तो स्कूल में ज़्यादातर फंक्शंस जब होते हैं तो हम यहीं से ही ड्रेस लेते हैं। तो हमें लेनी थी सारू की ड्रेस सिक्किम लुक की। तो यहाँ पे मैं ये सारू को, बच्चे तो संभलते नहीं है, कभी ये कभी वो, पता नहीं बैठते नहीं है। तो ये जैकेट है, और इसके साथ लॉन्ग कुर्ता, और वो थी सलवार, और ऊपर से जो कैप होती है सिक्किम लोगों की। तो गर्मी गाइस, हम नीचे बेसमेंट में इतनी घुमस हो रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पर सारों को हम बस लगा के देख रहे थे कि साइज़ ठीक है या नहीं। तो गाइस यहाँ से लेने के बाद, और समर कर रहा था इन आंटी से मजाक कि आंटी ये लड़की है सारों के लिए। तो फिर गाइस हम यहाँ से लेके निकल गए। फिर हम गए थे, घर पे चल रहा था थोड़ा सा काम, क्योंकि घर पे रेनोवेट वगैरह करा रहे हैं। तो हमें लेनी थी टाइल्स किचन के लिए। तो फिर हम पहुँच चुके थे टाइल्स की मार्केट में। तो हमने यहाँ से ली थी टाइल्स किचन की स्लैब के लिए।
तो गाइस इनमें से लिया हमने ये वाइट वाली, क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रही थी। ग्रे तो लगी हुई है, तो मैंने सोचा ये अच्छी लगेगी, थोड़ा डिफरेंट सा लुक, तो हमने ले ली थी ये। और फिर टूटी वगैरह भी और शावर का कुछ सामान था वो भी लेना था, तो यहाँ से सब लेके फिर हम पहुँच चुके थे बल्ब के वहाँ। हमने बल्ब वगैरह भी लेने थे, और प्रेस ना, मतलब मेरी प्रेस पे करंट आ रहा था और कुछ कपड़े भी चिपका रही थी, तो फिर हमने प्रेस भी देखी थी यहाँ पे। स्टीम वाली प्रेस मुझे अच्छी नहीं लगती, तो ये मैंने नॉर्मली प्रेस ली थी, क्योंकि ये लाइट वेट भी होते हैं, कपड़े जमा के करते हैं। तो फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे प्रेस और बल्ब वगैरह लेने के बाद मैं पहुँच गए थे मैजिक मोप का वो लेने, पोछा होता है ना नीचे का वो, क्योंकि वो बिल्कुल ख़राब हो रहे थे, उनसे अच्छे से लग नहीं रहा था। तो क्योंकि हम इसी से पोछा लगाते हैं गाइस, मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया कि बाहर चौधरी इतनी बड़ी है तो बैठ के तो लगाना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए हम तो इसी से लगाते हैं। तो मैंने यहाँ से ले ली थी 2 रिफ़िल, क्योंकि इस तो गाइस वहाँ से आने के बाद समर पहुँच गया अपने पापा के साथ गांव में पतंग लेने, तो वहाँ से ली इसने बहुत सारी पतंग। तो ये इतना एक्साइटेड था इंडिपेंडेंस के लिए, इतनी पहली बार कि मुझे तो 15 अगस्त पे पतंग उड़ानी है। और ये हमारे घर पे चल रहा है काम गाइस, रोज़ इतना काम फैल जाता है, रोज़ सफाई करनी पड़ती है, धुलाई। सच में इस काम में थक चुके हैं, ना रील बनाने का मन है ना कुछ, और स्किन भी बिल्कुल ऐसी हो गई है मिट्टी से ड्राई। पर ये है घर अच्छा हो जाएगा रेनोवेट होके, तो बस लगे पड़े हैं। तो गाइस ये था शाहरुख का लुक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए, और ये समर का लुक था। तो गाइज़ मैं करती हूँ व्लॉग का यहीं पर ही एंड, मिलते हैं आपसे एक और न्यू व्लॉग के साथ। और गाइज़ जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो गाइज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और गाइज़ मतलब कमेंट में बता सकते हो आप कि मुझे किस पर्पज़ पे व्लॉगिंग करनी चाहिए, किस पे वीडियो बनाऊँ, ताकि मतलब ये तो मैं अपनी डेली लाइफ के व्लॉगिंग डालती हूँ, बट एक वो होता है कि जैसे कि क्या ऑडियंस को पसंद है, तो गाइस आप बता सकते हैं। तो तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।